लोमड़ी अपनी गुफा में आराम कर रही थी। तभी उसको ख्याल आया, अरे अब बहुत टाइम हो गया है, मुझे भूख लगी है, चलकर देखती हूँ कभी कुछ खाने के लिए शिकार मिल ही जाए। ये सोचकर वो जंगल की ओर चल दी। शिकार ढूंढते ढूंढते लोमड़ी तालाब के किनारे तक आ गई। उसे अभी तक कोई भी शिकार नहीं मिला था और उसे भूख बहुत तेज लगी थी। लोमड़ी चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे तक आ गई। इधर उसे बहुत सी मछलियां तो दिखीं, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं सकी। अब उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने सोचा, आगे जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल ही जाए। डकी और लकी नाम का बत्तख का जोड़ा तालाब के किनारे ही रहता था। डकी ने 2 अंडे दिए थे, जिससे लकी और डकी बहुत खुश थे। चलो डकी, तालाब में मछलियां खाने चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, लकी ने डकी से कहा। हाँ चलो, मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाकर आ जाते हैं। लेकिन अंडों को ऐसे ही छोड़कर जाना होगा क्या? अरे डकी, तुम इस बात की फिक्र मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमारे अंडों को। लकी ने डकी को समझाया तो वो जाने के लिए राजी हो गई। ठीक है, लेकिन मैं इन अंडों पर थोड़ी सी घास रख देती हूँ, ताकि किसी शिकारी पक्षी की नजर हमारे अंडों पर नहीं पड़े। हाँ डकी, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इससे हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। चलो अब चलते हैं। इसके बाद वो दोनों तालाब में मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। अरे वाह, मेरी भूख का तो इंतजाम हो गया। अब मैं इन दोनों के अंडे ही खाऊंगी। झाड़ियों के पीछे छुपी हुई लोमड़ी ने डकी और लकी की सारी बातें सुन ली थीं और वो उनके अंडों को खाने के लिए चल दी। डकी और लकी दोनों तालाब के ठंडे पानी में खूब मस्ती कर रहे थे। उन्हें तालाब का पानी बहुत अच्छा लग रहा था और उन्हें नहीं मालूम था कि उनके अंडों के साथ क्या हो रहा है। मौका पाकर लोमड़ी बत्तख के अंडे खाने के लिए आ गई और उसने बहुत आराम से बैठकर दोनों अंडों को खा लिया। आहा, क्या बात है, इतने स्वादिष्ट अंडे तो मैंने आज तक नहीं खाए। मजा आ गया, कल को भी ऐसे ही अंडे मिल जाएं। लोमड़ी अब अंडे खाकर चली गई। डकी और लकी को बहुत टाइम बीत गया था तालाब में मौज मस्ती करते हुए। अब वो अपने अंडों के पास जाते हैं। डकी, आज तो बहुत मजा आया तालाब में, और मछलियां भी आज खूब मिल गई थी। वापस आते हुए लकी डकी से कहता है, और जैसे ही उन दोनों की नजर अंडों पर पड़ती है तो उनका घोंसला खाली होता है। डकी घोंसले में अंडे ना पाकर रोने लगती है। अजी, हमारे अंडे कहाँ गए? हम तो उन्हें यहीं छोड़कर गए थे। जिसने भी हमारे अंडे खाए हैं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। किसी न किसी ने तो खाए ही होंगे। अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था अंडों को। अब जाओ, जाकर देखो कि हमारे अंडे किसने खाए हैं। डकी ने लकी से कहा। अरे डकी, बस करो अब, मत रो। मैं पता करता हूँ कि हमारे अंडे किसने चोरी किए हैं। जिस किसी ने भी हमारे अंडे चोरी किए थे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे सजा जरूर दूंगा। लकी ने डकी को चुप कराने की कोशिश की। वो बहुत देर से रोए ही जा रही थी। कुछ दिन बाद लकी ने डकी से कहा। डकी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उस चोर को पकड़ सकते हैं जिसने हमारे अंडे चोरी किए हैं। बस अब तुम देखती जाओ, मैं उसे कैसी सजा देता हूँ। ये कहकर लकी वहां से चला जाता है। लकी नदी के पास रखे पत्थरों के पास जाकर जो पत्थर सफेद थे उन्हें ले जाता है।
लकी ने अंडों की तरह दिखने वाले पत्थरों को लाकर घोंसले में रख दिया। उसे देखकर डकी ने लकी से पूछा, अरे आप इन पत्थरों का क्या करोगे? ये पत्थर आपने घोंसले में क्यों रखे हैं? आखिर इन पत्थरों को रखने से क्या फायदा होगा? बस तुम अब देखती जाओ कि इन पत्थरों को घोंसले में रखने से कितना फायदा होता है। अब तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, फिर तुम खुद देख लोगी कि इन्हें रखने से कितना फायदा हुआ है। लकी डकी को वहां से ले जाता है। लकी डकी को नदी के किनारे एक विशाल पेड़ के पास ले जाता है और फिर उससे कहता है कि चलो इस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और फिर वो दोनों उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। लोमड़ी डकी और लकी के ऊपर नजर रखे हुए थी कि वो कब अंडे देते हैं और कब अपने अंडों को अकेला छोड़कर वहां से जाते हैं। लकी डकी से कहता है, अब तुम देखना, जल्दी ही चोर हमारे जाल में फंस जाएगा, फिर कैसे उसको मजा चखाता हूं मैं। लगता है आज भी उस बत्तख ने अंडे दिए हैं, जाकर उनको खा जाती हूँ। ये सोचकर लोमड़ी बत्तख के घोंसले के पास जाती है। उसे दूर से ही घोंसले में रखे अंडे दिख गए थे। लोमड़ी जल्दी जल्दी अंडों के पास आती है। अरे वाह, आज तो और भी ज्यादा बढ़िया और खूबसूरत अंडे लग रहे हैं। इन्हें खाकर तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसे ही रोज 2 अंडे मिल जाया करें तो मजा आ जाएगा। अरे ये देखो डकी, ये तो एक लोमड़ी है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसका मतलब इसी ने हमारे अंडे चोरी कर कर खाए थे। तो ये है वो चोर जिसने हमारे अंडे चोरी करके खाए थे। मैं अभी जाकर इससे पूछती हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी मैं इसको जिसने मेरे अंडे चोरी किए। अरे डकी, तुम कुछ मत कहो, अभी रुक जाओ, बस देखती जाओ। उसे उसके किए की सजा खुद मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। लकी ने डकी को लोमड़ी के पास जाने से रोक दिया, इससे पहले कि कोई आ जाए और वो दोनों बेवकूफ बत्तख का जोड़ा आ जाए। इससे पहले ही मैं ये अंडों को खा जाती हूँ। जल्दी करती हूँ, कभी कोई देख न ले मुझे। ये कहकर लोमड़ी ने जैसे ही उन अंडों पर अपना मुंह मारा, वैसे ही उसके सारे दांत टूट गए और अंडे पत्थर के उसके हलक में जाकर फंस गए। लोमड़ी तेजी से जान बचाकर अपनी गुफा की तरफ भागी। उसके गले में पत्थर फंस चुके थे। अब उसका बचना तो मुश्किल ही था, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकली। लकी और डकी अब अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। डकी ने फिर से 2 अंडे दिए थे और अब उन्हें किसी भी लोमड़ी का या किसी जानवर का कोई डर नहीं था, क्योंकि लोमड़ी अपने बुरे अंजाम को पहुंच चुकी थी। जो किसी का बुरा करता है, अंत में उसी का बुरा होता है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है